हेलो जी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, हम लोग बनाने वाले हैं कैलकुलेटर यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। मैंने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में बनाया है एक कैलकुलेटर यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। सेम कैलकुलेटर मैंने बनाया है। ठीक है, तो आप लोगों ने कहा कि सर मुझे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू भी ऐसा ही कैलकुलेटर बना के दिखाओ, तो चलो ठीक है, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो ले आया हूँ। सो लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको एक फंक्शनल कैलकुलेटर बनाऊंगा, एकदम स्क्रैच टू फंक्शनल कैलकुलेटर। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए, हर चीज़ को सीखते रहिए और साथ साथ कोड भी करते रहिए, आपका भी कैलकुलेटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं? हम लोग जो भी कोड लिखते हैं वो मशीन के लिए नहीं लिखते हैं, हम यूज़र के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भी कोड रहेगा वो इंटरफेस यूज़र फेस करेगा ना, तो यूज़र को जितना बढ़िया लगेगा उतना बढ़िया आपने प्रोग्राम बनाया। ठीक है, और कोई एरर नहीं आई, ये सारी चीज़ें भी देखना होगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपना VS कोड पे। दिस इज आवर VS कोड। मैंने बना रखा है, एक फाइल है project.c, मैंने बना रखा है। ठीक है, चलो मैं इस पे कोड करने वाला हूँ, एक कैलकुलेटर बनाऊंगा, तो अच्छे से देखिएगा। चलिए, ओके, आई एडजस्ट दिस माइक, वेट अ मिनट, यस, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब हम लोग को क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, इस चीज़ को समझना। हम लोग अगर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं या कैलकुलेटर ही बनाना है स्पेशली, तो उसमें होता क्या है कि हमको दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी भाई। दो वेरिएबल, तभी तो उसके अंदर हम नंबर स्टोर कराएंगे, तभी तो उसका प्रोसेस करवाएंगे। तो दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। देन हमने रखा है जैसे a मैंने लिया, a नहीं, मैं पहले क्या करूँगा, बेसिक स्ट्रक्चर लिखूंगा सी प्रोग्रामिंग का, दैट इज हैशटैग include stdio.h, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद आएगा आपका int मेन फंक्शन, देन दिस, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारा। चलो मैं कमेंट में लिख देता हूँ एक, चलो मैं आपके लिए कमेंट में लिख देता हूँ, मेकिंग अ कैलकुलेटर। ठीक है, मेकिंग अ कैलकुलेटर। चलिए, तो हमको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। पहला क्या रिक्वायरमेंट होगा, दो वेरिएबल की। ठीक है, तो पहले मैं दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूं। इंट में नहीं रखता हूँ, फ्लोट में रखता हूँ, फ्लोट बेस्ट रहेगा क्योंकि हमको डिवीजन भी करवाना है ना। तो a, b, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया a, b। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भाई, यूज़र को दिखाओ, बताओ कि क्या आपको इंटर करना है। तो इंटर दी फर्स्ट नंबर, ठीक है, इंटर दी फर्स्ट नंबर, लाइन टर्मिनेट। ओके, अब स्कैनएफ करेंगे भाई, स्कैनएफ कीजिए, %d, अच्छा %d यहाँ पे नहीं होगा, %f होगा, बिकॉज ऑफ मैंने फ्लोट में रखा है ना, कॉमा एंड %a, फिर उसके बाद लास्ट में आपका लाइन टर्मिनेशन। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर के लिए लिखेंगे printf इंटर दी सेकेंड नंबर। ठीक है, एक स्पेस, दिस एंड इस लाइन को टर्मिनेट कर दिया मैंने। स्कैनएफ %f कॉमा एंड %b, लाइन टर्मिनेट। चलो, मैंने दो वेरिएबल ले लिया, दोनों वेरिएबल को इनपुट भी करा लिया यूजर से कि भाई अब पहला नंबर दीजिए, दूसरा नंबर दीजिए, ये तो हो गया। अब क्या करना है, अब करना ये है कि हमें जो है कौन सा ऑपरेशन करवाना है वो यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम इंट फॉर्मेट में ओ नाम का हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उस ओ में हम क्या इंटर करवाएंगे यूजर से, तो पहले यूजर को मैसेज देते हैं printf इंटर। अच्छा, मैं पहले पाइथन प्रोग्रामिंग में मैंने बना रखा है, ये पाइथन प्रोग्रामिंग मैंने बनाया था ना, ये सेम चीज़ डालेंगे, ये वाला जो है सेम चीज़ डालेंगे हम।
कंट्रोल सी, इंटर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन। सेम चीज यहाँ पे भी डालेंगे, डिट्टो सेम, ठीक है, पूरा डिट्टो सेम हम यहाँ पे डालेंगे। कंट्रोल वी, बस इसमें चेंज कहाँ करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे। इसको इंट इनपुट ये सारी चीज़ें हटा देंगे, इसको भी हटा दिए। एंड पे गए, एंड पे एक ब्रैकेट हटा देंगे, हो गया, और लाइन टर्मिनेट कर देंगे, डेट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद में ये सब चीज़ क्या है, इसको हटाओ, एंटर, हाँ ठीक है। एक मिनट, मैं एक बार बैक में भी देख लूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके देन कोई दिक्कत नहीं। लाइन आगे बढ़ाते हैं। 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन, 4 फॉर डिवीजन। ये सारी चीज़ें तो यूजर से मैंने दिखा दिया, और उसको अब लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। स्कैन एफ, डेट इज अब %d में होगा हमारा, कॉमा एंड %o, ठीक है, ये रहेगा हमारा, दैट्स ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब क्या करना है, ऑपरेशन तो मैंने यूजर से ले लिया कि भाई क्या क्या ऑपरेशन करवाना है। अच्छा चलो मैं इतना रन करके दिखाता हूँ आप लोग को, इतना रन मैं करता हूँ, ठीक है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, इतना सारा एरर। एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन दिस व्हाट, ये इतना सारा एरर कहाँ से आ गया भाई, इतना सारा एरर ये कहाँ से आया। हमने तो प्रोग्राम सही लिखा है, बहुत ज़्यादा ही एरर आ रहा है। व्हाट हैपेंड, एक्सटर्न साइज, एट्रीब्यूट फ्रेट, ये सब क्या हो गया। इतना फाइल मैंने कहाँ बनाया, ये किसका कोड है भाई, ना ये कहाँ से आ गया बॉस, अरे ना, रन फाइल, GDB लॉन्च, क्या दिया, प्रोग्राम डज नॉट एग्जिस्ट, ओके कैंसिल, ठीक है। रन सी फाइल, अच्छा ये दे रहे हैं ना, हाँ तो रन कोड करते हैं, कोड को रन करो। ये कहाँ से आ रहा है यार, ये तो करने का था ही नहीं। अच्छा रिटर्न इंट पे कर रहा है ना, वॉइड कर देते हैं, खाली इंट कर वो नहीं करके वॉइड कर देते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, वॉइड और इंट से कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। डिबग कॉन्फ़िगरेशन GDB होगा, अच्छा GCC भी तो होता है, GCC भी तो आता है। नहीं कैंसिल, ये क्यों हो रहा है, एक मिनट मैं चेक कर लूं। GCC मेरा तो यहाँ पे है ही पहले से ही ना, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। हाँ कमेंट भी नहीं, VC फॉर्मेट सेटिंग भी नहीं, नेक्स्ट प्री प्रोसीजर कंडीशन, ना करना ही नहीं है। प्रॉब्लम्स अरे यार उतना देर से मैं जो हूं ना, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं कोडर क्यों, इतना छोटा चीज मैंने नहीं देखा। दिस भाई उसको कमेंट में डालना था ना अब चलो मैं रन करता हूं, तब तो इतना एरर आ रहा है ही तो।
चलिए इंटर द फर्स्ट नंबर 1 दे देते हैं, चलो सेकंड नंबर 5 दे देते हैं, वैल्यू कुछ भी दे देते हैं, चलिए 2। हाँ ठीक है, चलिए कोई एरर नहीं आ रहा है, मतलब काम कर रहा है। इतना देर से मैं एरर फाइंड कर रहा हूँ यार, कहाँ चला गया यार, कहाँ से एरर आ रहा है, सब कुछ तो सही है। चलो ठीक है, अब ऑपरेशन तो मैंने यूज़र से ले लिया, यूज़र से ऑपरेशन ले लिया। अब क्या करना है, उसके बाद अब हम कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगेगा, इफ़ में क्या, जो हमारा ओ है अगर 1 के बराबर आता है तब, 1 के बराबर आता है तब आप क्या कीजिएगा, प्रिंट एफ एडिशन इज परसेंट एफ में आपका रहेगा, अच्छा एक मिनट, परसेंट एफ ये रहेगा, परसेंट एफ में रहेगा क्या रहेगा, ए प्लस बी। ठीक है, ये तो हो गया भाई एडिशन के लिए। मैं अब इसको पूरा कॉपी नहीं अभी करूँगा, अभी कॉपी नहीं करूँगा क्योंकि एल्स इफ लगेगा हमारा। ठीक है, एल्स इफ लगेगा। एल्स इफ में क्या आपका आएगा, ओ जो है वो 2 के बराबर अगर है, देन उसके बाद हम करेंगे प्रिंट एफ सब्सट्रैक्शन इज SUBTRACTION इज, सब्सट्रैक्शन इज परसेंट एफ कॉमा आपका आएगा A माइनस B। ठीक है, ये तो हो गया, चलिए सब्सट्रैक्शन के लिए। ओके, उसके बाद मैं इसको अब कॉपी करूंगा भाई, एलसीफ हर जगह आना है, कंट्रोल C। अब मैं फिर इसको पेस्ट करूंगा, कंट्रोल V, फिर इसको मैं पेस्ट करूंगा, कंट्रोल V। अब ऑपरेशन आपका, जैसे यूज़र ने 2 डाला तो सब्सट्रैक्शन होगा, यूज़र ने जैसे ही 3 डाला तो क्या होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन इज परसेंट एफ, ये आपका आ जाएगा A मल्टीप्लाई B। ठीक है, जैसे ही यूजर ने दिया 4, ठीक है, तो आपका आ जाएगा डिवीजन इज परसेंट एफ एंड A डिवाइड बाई B। चलिए ये तो हो गया भाई कि यूजर ने 4 वैल्यू डाली। अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा सा क्या चेंज करूंगा, मैंने इससे पहले वाले प्रोग्राम में चेंज नहीं किया था कि यूजर अगर इनवैलिड वैल्यू डाल रहा है, ठीक है, जैसे मैं एल्स डाल देता हूं, एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लिखाता है, एल्स में डायरेक्ट लिखाएगा आपका प्रिंट एफ इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड, ओ पूरा गलत हो रहा था, प्रिंट एफ आपका आ जाएगा इनवैलिड वैल्यू। ओके, इतना तक तो सही है, चलिए इतना तक तो सही है। एक बार वेट, हर जगह कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है कहीं तो मैं गलत कर रहा हूँ, एक मिनट। इनवैलिड वैल्यू में आपका लाइन टर्मिनेशन होगा, ओके, अब कहीं तो गलती नहीं है, ठीक है। चलो इतना प्रोग्राम को अब रन करते हैं, सच में इतना रन करता है कि नहीं देखते हैं। एंड इंटर द फर्स्ट नंबर मैंने 4 डाला, सेकेंड नंबर मैंने 6 डाला, एडिशन करवाने के लिए 1 दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार मैं फिर से रन करता हूँ, इंटर द फर्स्ट नंबर मैं 5 दे देता हूँ, सेकेंड नंबर 6 दे देता हूँ, इनवैलिड वैल्यू मैं कुछ भी 7 दे देता हूँ, दे देगा इनवैलिड वैल्यू, यस इनवैलिड वैल्यू दे दिया, ठीक है। इनवैलिड वैल्यू थोड़ा सा मैं इसको वो कर देता हूँ, शू, ये हो गया दिस, यस थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये तो हो गया भाई, यूजर ने जो काम करवाना है भाई, काम उसको मिल जाएगा, उसको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब बात आती है फर्दर कैलकुलेशन की। फर्दर कैलकुलेशन भाई, यूजर को आगे भी तो कैलकुलेशन कराना होगा, उसके लिए क्या करेंगे बॉस, तो उसके लिए हम पहले ही इंट x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ओके। यूजर को पहले मैसेज देंगे भाई प्रिंट f, क्या मैसेज देंगे बॉस, मैसेज ये देंगे कि इंटर 0 फॉर फर्दर कैलकुलेशन, इंटर 0 फॉर फर्दर कैलकुलेशन, अदरवाइज 9, अदरवाइज प्रेस 9, नहीं प्रेस 9 नहीं, इंटर 9, अदरवाइज आप 9 प्रेस कीजिए।
ये तो हो गया भाई, यूजर को मैसेज दिया। अब जो भी यूजर देगा, इंटर करेगा, उसको स्कैन भी तो करेंगे। स्कैन एफ में क्या करेंगे, %d रखेंगे, ठीक है, कॉमा एंड % आपका x रखेंगे। ओके, ये तो चीज हो गया बॉस। इतना तो समझ में आ गया कि भाई यूजर ने फर्दर कैलकुलेशन कराना है तो भाई वो आपका वो करेगा, इंटर करेगा, सारी चीजें जो भी होगा, 0 प्रेस करेगा या 9 प्रेस करेगा, जो भी करेगा। अब क्या है, अब लूप लगाएंगे। कौन सा लूप, वाइल लूप। वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप में क्या लिखेंगे कि जो आपका x है वो अगर 0 के बराबर हो जाता है, तब x जो है वो 0 के बराबर अगर होता है, तब क्या होगा, डिट्टो काम ऊपर वाला जो हमने करवाया है सेम विदाउट डिक्लेरेशन, क्योंकि डिक्लेयर पहले हो चुका है तो डिक्लेरेशन बस इंक्लूड नहीं करेंगे, सब का सब पूरा का पूरा हम लोग कॉपी कर लेंगे। एक बार आ जाओ ओ भाई गॉड, थोड़ा सा ऊपर एंड वाइल लूप से पहले एंड स्कैन एफ तक, यस, इतना कॉपी करेंगे, सीधा का सीधा पेस्ट कर देंगे। जो डिक्लेरेशन है उसको हटा देंगे, जो डिक्लेयर किया हुआ उसको हटा देंगे बस, ठीक है। डिक्लेरेशन नहीं रखना है क्योंकि डिक्लेयर पहले हो चुका है, ठीक है। एक बार देखते हैं विदाउट इंडेंटेशन चेंज करके, ऐसे ही सेम टू सेम जैसे मैंने किया है, बस अगर ऐसे मैं कर देता हूं तो सच में हो जाता है क्या। एक बार मैं इसको रन करता हूं, नहीं तो फिर इंडेंटेशन तो चेंज करेंगे। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है, अब कुछ दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम कंप्लीट है। फर्स्ट नंबर मैं 5 दे दे रहा हूँ, सेकंड नंबर मैं 6 दे दे रहा हूँ। मैं इस बार मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहता हूँ, दैट इज 3 एंड मल्टीप्लिकेशन इज, अच्छा, इंटर फर्दर फॉर दिस। अच्छा, कहाँ पे गड़बड़ हुआ, गड़बड़ यहाँ पे है, गड़बड़ मतलब नहीं है, मतलब ये है थोड़ा सा उसको अच्छा बनाना है प्रोग्राम को, जो हम बैकस्लैश n देंगे क्योंकि बाद में वो आ रहा है, लाइन चेंज नहीं कर रहा है। और यहाँ पे भी हम बैकस्लैश n देंगे, यहाँ पे भी बैकस्लैश n देंगे। अब मैं रन कराता हूँ एंड हो जा, यस। मैं दे देता हूँ यहाँ पे 6, इसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पे 3, इसके बाद मैं भी यहाँ पे 3 दे रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन करवाना है, हाँ, मल्टीप्लिकेशन इज 18 पॉइंट समथिंग आ गया, 18 तो आया, 6 3 18 होता ही है। एंड इंटर 0 फॉर फर्दर कैलकुलेशन अदरवाइज 9, इस बार मैं 0 प्रेस करता हूँ कि यस मुझे फर्दर कैलकुलेशन करवाना है। फर्स्ट नंबर मैं 8 दे रहा हूँ, सेकंड नंबर मैं 9 दे रहा हूँ। इस बार मैं एडिशन करा दे रहा हूँ, 1 कर दे रहा हूँ प्रेस, एडिशन भी दे दिया, और 0 और 1 फिर से वो पूछ रहा है 0 और 9 कि भाई कैलकुलेशन कराना चाहते हो कि नहीं, तो मैं इस बार 9 प्रेस कर रहा हूँ, प्रोग्राम टर्मिनेट कर जा रहा है, यस। तो सेम मैंने जैसे पाइथन में बनाया था, सेम डिट्टो पाइथन का जो ऑपरेशन होना है, मतलब जो यूजर को दिखना है, वो मैंने सी प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बना दिया, सेम टू सेम, कोई भी चेंजेशन नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सेम टू सेम बना। ये लाइन ऑफ कोड्स हैं हमारे, ये सारे कोड्स हैं, कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, एकदम पूरा डिट्टो यहीं से कॉपी करूंगा, डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा, कुछ भी वो नहीं करना है, मैं डायरेक्ट दे दूंगा, आप एग्जीक्यूट करके देख लेना, ठीक है। मैं गिटहब लिंक भी देना चाहता हूं बट कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं सर लिंक दे तो देते हो, एग्जीक्यूट भी होता है, बट थोड़ा सा दिक्कत आता है कि अब जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं ऐसा आदमी हूं ना कि मैं भाई एक नॉर्मल इंसान भी समझ जाए, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान भी समझ जाए। अच्छा, इससे एक मोटिवेशन लो, क्या मोटिवेशन लो, जो अभी आपने ये वीडियो अभी तक यहाँ तक तो पहुंच गए हो, तो इससे एक मोटिवेशन क्या लो, एक चीज समझना, हम प्रोग्राम बना रहे थे, एरर आ रहा था, क्या मैं भागा एरर से? क्या मैं भागा? नहीं, एरर से कभी भागना नहीं है। इस चीज को हमेशा एकदम दिमाग में बैठा लो, छाप लो, फोटो कॉपी कर लो, एकदम क्लियरली मैं बता रहा हूं, भागना नहीं है। एरर आएगा, लड़ो, एकदम उसको समझो, कहाँ दिक्कत आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसको समझो, और उसके बाद देखो आपका हर चीज बढ़िया से रहेगा, ठीक है, एकदम हर चीज बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, इतना आपको अगर समझ में आया है देन बहुत अच्छी बात है, नहीं जहां पे समझ में आ रहा है वहां रिवाइंड करके देख लीजिए, बट अच्छे से समझिए, प्रोग्राम बनाइए, ठीक है, पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करो अच्छे से, लाइफ को एंजॉय करो, कोड करो, प्रोग्रामर बनो, पूरे अच्छे अच्छे जॉब लो,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे जगह जाओगे तो लगेगा कि हाँ आपने कुछ किया है लाइफ में। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।